हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग सब? वेलकम ऑन माय चैनल शेप लाइफ विद नेहा। सो अभी एज यूजुअल आई एम इन माय किचन एंड देखिए मैं अपनी न्यू काउंटर टॉप को एंजॉय कर रही हूँ। मैं कट कर रही हूँ फ्रूट्स एंड सैलड। फ्रूट्स में मैंने पपाया कट किया। मेरी कोशिश ये रहती है इन द आफ्टरनून टाइम हम पपाया कट कर कर एंड मैं दोनों बच्चों को हस्बैंड को दे दूँ एंड मैं खुद भी ले लूँ। गाइस एक टाइम था मैं अपने बॉडी के लिए बिल्कुल केयरिंग नहीं थी। मतलब मैं ना बस ये सोचती थी कि बॉडी में एनर्जी तो है, अपना वर्क में लगे रहो, बॉडी पर बिल्कुल ध्यान मत दो। खाने पीने पे भी मैं बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी। बट मैंने बताया ना अभी जैसे फेब के मंथ में मेरा फर्स्ट टाइम मुझे हेल्थ इतनी डाउन फील हुई अपनी कि लिटरली मुझे ऐसा फील हो रहा था आई वॉज नॉट इवन आई वॉज फीलिंग कि मुझे सेंसिबल ही नहीं हो रहा कि लेग्स का एक बार हो चुका है, एक बार हैंड्स मुझे लगा बिल्कुल फील ही नहीं हो रहे थे। एंड ऐसा तब होता है जब आपका बीपी बहुत लो हो। एंड मेरा लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि बीपी इतना लो गया है। तो देखिए मेंटल टेंशन्स तो सभी लोगों को रहती हैं, ऐसा नहीं कि अकेले मुझे रहती हैं। टेंशन्स तो होती ही हैं हमें। हम लाइफ में मूव ऑन कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, सक्सेस को अचीव कर रहे हैं। तो देखिए सक्सेस कभी भी अकेला नहीं आता गाइस। एंड सक्सेस को हैंडल करना हर इंसान के बस की बात नहीं है। जब भी आप लाइफ में सक्सेस अचीव करोगे ना तो सक्सेस के साथ साथ जेलसी, नेगेटिविटी ये आपके इतना बुरी तरह से एक बारिश होगी आपके ऊपर नेगेटिविटी की, जेलसी की। क्योंकि कोई आजकल किसी को देखकर खुश नहीं है। एंड हम लोग तो वैसे भी ब्लॉगर्स हैं, हम लोग तो अपनी लाइफ का एक एक पार्ट व्यूअर्स के साथ डिस्कस करते हैं। ये खाया, वो बनाया, आज यहाँ से शॉपिंग करी, आज ये पहना, आज ऐसे ऐसे किया। वी हमारा जो ये ब्लॉगिंग का करियर है इसमें बेसिकली सब कुछ शो ऑफ होता है कि हम किस तरह से अपनी लाइफ में रहते हैं, हमारा क्या लाइफस्टाइल है, हम कैसे चीज़ों को कैरी ऑन करते हैं। हमें व्यूअर्स को शो करना होता है। एंड बस वही होता है कि किसको क्या चीज़ पसंद आ जाए कभी कुछ नहीं पता चलता। तो इसलिए बस मैं अभी थोड़ा सा देखिए अपनी न्यू काउंटर टॉप को यूज़ कर रही थी। एंड मैं गाइस बता नहीं सकती, मैंने सारा वर्क अपने अकॉर्डिंग करवाया अपनी किचन में। तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। ऑल्दो मेरी 1,65,000 अब तक मेरे लग चुके हैं। बट मैं सीरियसली मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, चाहे मेरा 1,65,000 लगा है, ये मेरा आगे कुछ और भी लगेगा या मेरा पास्ट में भी कुछ भी लगा है, मैं कभी ये तो सोचती नहीं कि मुझे इन चीज़ों के रिटर्न्स चाहिए। देखिए जब हम वी लिव तो हम लोग अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी डेली लाइफ को एक अच्छा बनाने के लिए, मैंने बताया था ना मैं घर में रहती हूँ, होम मेकर हूँ। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं घर को एक ब्यूटीफुल और अच्छा कॉर्नर बनाऊँ जहाँ मेरा मन लगे। तो मैं सब कुछ अपने मन के लिए कर रही हूँ कि जिससे मैं और इन्हांस अप होके और अपनी फुल क्रिएटिविटी के साथ घर में अपना बेस्ट दे पाऊँ। अब देखिए मैंने अपनी किचन नीड्स के अकॉर्डिंग सारा काम किचन में करवाया। ये मेरे एक तरीके के एक्सपेंसेस ही हैं। हम जब तक रह रहे हैं, कर रहे हैं, तो वी आर enjoying the look of the kitchen and we are enjoying in the flexible routine जो कि मेरा इस किचन में मेकओवर कराने से हुआ। जैसे अब मुझे एक और काउंटर टॉप मिली, तो पहले बहुत मैस रहता था एक काउंटर टॉप पर, अब मैं आराम से दूसरी पर रख कर लेती हूँ सब कुछ। मेरी सारी क्रॉकरी पूरी किचन में ही सेट हो गई, जो कि मुझे इधर उधर से भागना पड़ता था, लानी पड़ती थी। तो इसलिए मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ एंड मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है अपने पैसे को खर्च कर। और मैं ये सोचती हूँ, देखिए गाइज फ्यूचर तो बहुत अनसर्टन होता है। फ्यूचर इज़ नेवर प्रिडिक्टेबल। कितने लोग होते हैं वो करोड़ों करोड़ों रुपए के बंगले, गाड़ी सब कुछ लेते हैं, अपने हाउस में इतना इंटीरियर्स कराते हैं, तब पैसा लगाते हैं और सब कुछ अच्छा करते हैं कि लुक को एंजॉय करें, उनका स्टेटस बने, उनकी गुडविल बने। बट हमारी लाइफ कोई प्रिडिक्टेबल है क्या? हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं? आज आपको कोई बहुत डेंजरस कोई डिजीज़ हो गई, कैंसर हो गया, किडनी का कोई इशू हो गया, तो आप कुछ कर लोगे? नहीं। जो तो इसलिए हम कुछ भी फ्यूचर का भी प्रिडिक्टेबल नहीं होता। मैं ये सोचती हूँ कि अगर आपके पास मनी है तो उसको अपनी लाइफ को सेटिस्फाइड बनाने में आप स्पेंड कीजिए। कभी उसका रिग्रेट मत कीजिए कि हाँ आपने ये काम किया और आपका इसमें इतना पैसा लग गया। क्योंकि फ्यूचर जो होता
होता है ना बहुत ज़्यादा अनसर्टेन होता है। कितने लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिन्हें अपनी प्रॉपर्टीज़ पर बहुत घमंड होता है कि मेरा घर इतने करोड़ों का है, उतने करोड़ों का है, वो इसी घमंड में अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं। बट उन्हें ये नहीं पता कि अगर आज आपकी तबीयत ख़राब हो जाए, आज आपको कोई डेडली डिजीज़ हो जाए, तो आप एक ही कमरे में बेड रिडन हो जाओगे। एक कमरे से दूसरे कमरे में भी आप जाने के लिए ना यू नीड द अदर पर्सन। तो इसलिए पैसे का घमंड क्या करना, पैसे का घमंड से बेटर है कि मैं इस चीज़ पर बिलीव करती हूँ, घमंड किसी इंसान के होने से होता है। आपकी लाइफ में अच्छे लोग हैं, अच्छे रिश्ते हैं, घमंड उस पर किया जाता है, ना कि पैसे पर। तो देखिए मैंने वैसे इस व्लॉग में ये सब बातें आपसे इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि देखिए अब आने वाली है नवरात्रि के जो ये 9 दिन होते हैं ना, ये इसमें मेरी जितनी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, कोई इश्यूज़ हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे ज़बरदस्ती मेंटल टेंशन दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, मतलब किसी भी तरीके की अनवांटेड चीज़ें जो मेरी लाइफ में होती हैं। पूरे साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं, तो जो ये नवरात्रों के 18 डेज़ आते हैं ना गाइस, तो मुझसे मुझे ऐसा लगता है देवी माता साक्षात आकर मुझसे बोलती हैं कि नेहा ये 18 दिन तुझे पूरे 365 दिन में मिले हैं, तुझे अपनी जो टेंशन्स हैं, जो परेशानियां हैं, सही गलत जो भी है, मतलब तू मेरे आगे रख और मैं इन चीज़ों का सोल्यूशन ढूंढूंगी। और मैं पता है गाइस हर साल जब भी मेरे साथ कोई भी अनवांटेड चीज़ होती है, किसी तरीके की मैं कोई प्रॉब्लम फेस करती हूँ, मुझे लगता है कि मेरे पास कहने वाला कोई नहीं है, मैं किसी के साथ अपनी वो बात शेयर नहीं कर सकती, तो मैं भगवान के आगे करती हूँ, मैं अपनी ईष्ट के आगे करती हूँ, अपनी पार्वती माता के आगे करती हूँ। और उन्होंने साल में मुझे ये 18 डेज़ दिए हैं जिनमें वो कहती हैं कि मैं तेरी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन करूँगी। तो मैंने जो आज अपनी इस व्लॉग में ये बातें शेयर करी कि मनी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, अ गुड पर्सन इन योर लाइफ, अ गुड रिलेशन इन योर लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड उसको बनाने के लिए एक राइट पर्सन को अपनी लाइफ में रखने के लिए आपको जो भी कुछ करना पड़े आपको करना चाहिए। वो बातें मैंने सिर्फ इसलिए कही क्योंकि मुझे भी कुछ बातों को लेके कुछ ऐसे लोग हैं मेरी लाइफ में जो मुझे बहुत मेंटली आई एम लिटरली फीलिंग टॉर्चर्ड एंड मेंटली मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। तो बस अब 2-3 दिन 3-4 दिन मुश्किल से रह रहे हैं, एंड नवरात्रे ऐसे हैं मेरे लिए तो आप ये देखिए होली, दीपावली, तीजो, सब कुछ नवरात्रों के दिन है, क्योंकि मैं खुल के अपनी देवी माता के आगे अपनी सारी परेशानियां रखती हूँ कि ये पर्सन मुझे परेशान कर रही है या ये पर्सन मेरे साथ अनवांटेड सब कर रहा है। मैं अपनी सारी परेशानियां ना अपनी देवी माता से कहती हूँ और देवी माता मुझे उन नवरात्रों के अंदर ही उसका सॉल्यूशन देती हैं। तो बस नवरात्रे जो आने वाले हैं गाइस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट डेज। इसमें अगर आप दिल से देवी माता को मानते हैं, माता पार्वती को, आप भोलेनाथ को मानते हैं, तो उनकी शक्ति चलती है। हम चौकी लगाते हैं नवरात्रि में, हम पाठ करते हैं, सप्तशती करते हैं हम, और हम सच्चे दिल से अपनी इष्ट की आराधना करते हैं। और आज देखिए मैंने जैसे अपनी किचन में पैसा लगाया, देखिए अपना पैसा लगाया है मैंने, और मुझे अपने अकॉर्डिंग मैंने सब कुछ किया है, तो मैं बहुत सेटिस्फाइड एंड बहुत हैप्पी थी। बट मेरी हैप्पीनेस को, मैंने बताया ना, सक्सेस जब भी आती है तो अकेले नहीं आती। इट ब्रिंग्स जेलसी, इट ब्रिंग्स नेगेटिविटी ऑफ पीपल्स, डिफरेंट पीपल्स फॉर यू। और अगर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है इस नेगेटिविटी को एंड इस जेलसी को टॉलरेट करने के लिए। तो कुछ लोग हैं जिन्होंने मेरी किचन वर्क होने के बाद मुझे कुछ मेंटल टेंशन्स दी हैं। कुछ मेंटल टेंशन से मैं 3.5 मंथ्स गुजरी हूँ जब से मैंने अपना किचन एक्सपेंशन का वर्क स्टार्ट कराया है। कुछ लोगों की रॉन्ग इंटेंशंस मेरे सामने आई, उन्होंने मुझे मेंटली टेंस करने के लिए कुछ बातें ऐसी बोली जिनकी वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो बातें मेरे माइंड को कहीं ना कहीं अफेक्ट करेंगी। बट गाइस मैं बता दूँ आपको, मेरे लिए ना पैसे की इम्पोर्टेंस सिर्फ इतनी है कि जब आपने उसे खर्च करा आपको सेटिस्फेक्शन फील होनी चाहिए, जो कि मुझे फील हुई है। मैंने अपनी किचन में पैसा खर्च किया है तो। और ऐसे लोगों से निपटने का 2 ही तरीके होते हैं। पहली चीज़, आप अपनी इष्ट से प्रार्थना कीजिए, वो देखेंगी सब कुछ। और दूसरी चीज़, अपने आप को आप मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाइए। मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है क्योंकि ऐसे लोगों की फितरत में होता है कि वो किसी को खुश देख नहीं सकते। दे कांट सी दी हैप्पीनेस ऑफ अदर्स। और देखिए मेरा तो व्लॉगिंग
का मेरा जो करियर है उसमें मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, तो मेरा तो ये नहीं रुकेगा। मैं तो जो मेरी रियल लाइफ है, रियल लाइफ का रूटीन है, मैं कोई शो ऑफ्स नहीं करती हूँ। अगर मैं जिस तरह से अपनी रियल लाइफ में जी रही हूँ, ना मैं अपने ब्लॉग्स में वो चीज़ें दिखाती जो मेरी लाइफ में है नहीं, ना मैं शो ऑफ करती। मेरी लाइफ जैसी है वो मैं उसी तरह से उसको प्रेजेंट करती हूँ। मैं अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, खुश हूँ, हैप्पी हूँ। और बस थोड़ा सा मैं ऐसा कुछ फील करती हूँ कि कुछ लोगों की दी हुई नेगेटिविटी है मेरी लाइफ के अंदर। कुछ लोग ज़बरदस्ती मेंटली मुझे टॉर्चर करना चाहते हैं या मुझे टेंशन देना चाहते हैं, तो उनके लिए बस मैं अपनी माता से, पार्वती माता से नवरात्रिज़ में हर समय ही करती हूँ वैसे तो, बट नवरात्रि के जो ये 9 दिन होते हैं ना, ये इतने पावरफुल होते हैं कि आप जितना दिल से देवी माता की आराधना करोगे। ये भी कहते हैं कि अगर आप इन नवरात्रि के डेज़ में पूजा पाठ नहीं कर सकते ड्यू टू योर लो हेल्थ, तो आपको सिर्फ फास्टिंग कर कर भी आप इन नवरात्रिज़ का जो भी फ्रूट है वो आप पा सकते हो। और अगर आप फास्ट भी नहीं कर सकते, अगर आप सिर्फ मन से, सच्चे मन से भी आप अपनी इष्ट की आराधना करोगे ना, तो भी आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये इतने पावरफुल डेज़ होते हैं। तो बस गाइज़, मैंने इस व्लॉग में आपको यही दिखाया कि किस तरह से मैंने अपनी न्यू काउंटर टॉप को अच्छे से यूज़ अप किया। मैंने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सैलड के लिए चॉप अप करी। हमने थोड़ा सा अपना रूटीन चेंज किया है कुछ टाइम से। मीन्स लाइक इन द मॉर्निंग मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लंच बना लूँ, जैसे कि दाल, चावल, चपाती, सैलड कट कर लूँ एंड चटनी वगैरह सब मैं बना लूँ, प्रॉपर एक लंच तैयार कर लूँ, सो डैट एपेटाइट सेटिस्फाई हो जाए। एंड आफ्टरनून में हम लोग फ्रूट्स एंड सैलड पर थोड़ा सा फोकस करें। हम लोग मतलब कोशिश मेरी रहती है कि बच्चों को, अपने आप, मेरे हस्बैंड को, सबको फ्रूट्स एंड सैलड दूँ। पहले हमारा रूटीन ये था कि हम कुछ भी ब्रेकफास्ट में अच्छे अच्छे स्नैक्स में बना लेती थी। एंड आफ्टरनून का टाइम बेस्ट टाइम होता है फ्रूट्स लेने का, अराउंड 12 बजे, 1 बजे। एंड दोपहर में हम लोग लंच करते थे। बट थोड़ा सा मैंने रूटीन को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए मैंने ये सब, अब देखिए ये मैंने देसी घी आज बनाया था, तो मैंने इसे अपने ग्लासवेयर में किया। ये मेरी हनी की बॉटल है, शहद जो कि मेरे घर में रेगुलर यूज़ होता है, बिकॉज मैं लेमन वाटर, अभी तो मैंने 1-1.5 महीने से छोड़ दिया लेमन वाटर लेना, अदरवाइज़ मैं अपना डे ही स्टार्ट करती थी लेमन वाटर से। तो बहुत सारी मेरे पास ग्लास की बॉटल्स कलेक्ट हो गई हैं। मैंने आपको बताया था कि यूजिंग ग्लास कंटेनर्स और ईदर स्टील कंटेनर्स आर हेल्दी फॉर योर किचन। तो मैंने अभी आपको ये भी बताया था, मैंने अपने हस्बैंड की साइड से होली का गिफ्ट 6 ग्लास के कंटेनर्स लिए मैंने होली पर। तो उसमें मैंने अपनी सारी पल्सेस वगैरह रख ली। एंड धीरे धीरे थोड़ा सा मैं अपना ग्लास एंड स्टील का कलेक्शन अपनी किचन में बनाऊंगी, टू मेक माई किचन फुल्ड अप विद हेल्दी कुकिंग वेयर्स। तो कुकिंग वेयर्स या फिर कंटेनर्स हैं, जो भी है। तो अब देखिए मैंने वो निकाला था जो क्रीम चर्न करी थी ना देसी की, जो अब हम बनाते हैं। तो ये जो लेफ़्ट ओवर होता है, इसके अंदर अगर हम खांड मिक्स कर कर अगर हम इसको खाते हैं तो ये बहुत टेस्टी होता है। और मैं तो इसे अकेले नहीं खाती, अपनी गुली को भी देती हूँ, उसको भी बहुत अच्छा लगता है। ये हम दोनों खाते हैं, बहुत टेस्टी होता है ये। तो बस गाइस, आज के ब्लॉग में बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं था। देखिए किचन में मेरा बहुत बहुत मन लग रहा है जब से मैंने अपनी किचन में ये थोड़ा बहुत मेकओवर्स कराए हैं अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। बट एक चीज़ और है, मेरी हेल्थ जो बहुत डिस्टर्ब रहती है, उसकी वजह से मैं बहुत अच्छे से फोकस नहीं कर पाती अपनी किचन पर। अदरवाइज़ जिस दिन मुझे मौका मिलता है, मेरी हेल्थ ठीक रहती है, तो मैं ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती भी हूँ एंड आप लोगों के लिए शूट अप कर कर मैं दिखाती भी हूँ। अभी बहुत जल्दी आप देख सकते हैं जो ये मैंने प्लेट्स में यूज़ कर रही हूँ, इसमें मेरे पास 6 बिग प्लेट्स हैं एंड 6 मेरे पास ये छोटी प्लेट्स हैं। तो ये मैंने कभी एक बार जब अपना क्रॉकरी का मैं कलेक्शन बना रही थी तब मैंने ली थी ये मैंने। एंड एक मेरे पास डिनर सेट है जो मेरी मॉम ने मुझे रेगुलर यूज़ का गिफ्ट अप किया था। तो काफ़ी टाइम हो गया इन दोनों सेट्स को यूज़ करते करते। एंड अब थोड़ा सा मुझे लग रहा है लुक में ये बहुत बहुत ज़्यादा, बाउल्स देखिए एंड प्लेट्स देखिए, थोड़ा सा मुझे अब शैबी लगती हैं। तो मैं बस जल्दी से अपना एक मेरे पास डिनर सेट है लाओपोला ब्रांड का, तो मैं रेगुलर यूज़ में अपना वो निकालने वाली हूँ। मैंने आपको बताया था मैं सब कुछ करूँगी अपनी किचन में। मेरी किचन में अभी थोड़ा वाइट वॉशिंग का वर्क रह रहा है एंड उसके बाद धीरे धीरे जो भी मुझे थोड़ा डिज़ाइन अप कराना है, जैसे मुझे WPC पैनल्स, लोअर्स हैं, या फिर कुछ भी डेकोरेशन के लिए, इंटीरियर के लिए मुझे अपनी किचन में करवाना है, वो सब बात की बात है। अभी तो मुझे वाइट वॉशिंग लेनी थी, बट क्योंकि मुझे कोई अच्छा पेंटर अभी तक मिला नहीं, तो मैंने इसलिए थोड़ा
थोड़ा सा निगलेक्ट कर दिया एंड मैं थोड़ा सा रेस्ट भी करना चाहती थी, क्योंकि नवरात्रि में फिर फास्टिंग चलेगी मेरी, तो 7 डेज़ तो बहुत हेक्टिक हो जाएगा। तो अब नवरात्रि के बाद देखेंगे पेंट वगैरह का वर्क, एंड उसके बाद फाइनली जो भी मैं कुछ भी अपना इंटीरियर्स में करती रहूँगी, आप लोगों के साथ छोटा छोटा मैं सब कुछ शेयर करती रहूँगी। तो बस गाइस आज के व्लॉग में इतना ही। अभी मैं बना रही हूँ कॉफ़ी, एंड कॉफ़ी मैं अपनी बिटिया के लिए और अपने लिए बना रही थी। तो मैं खुद से ही बीट कर कर कॉफ़ी को एंड मैं बना देती हूँ। देखिए कॉफ़ी में बेसिक क्या होता है, अच्छी कॉफ़ी वही होती है जिसमें आपको एक बबल्स अच्छे से आए, मींस काफ़ी फ्लफ़ी बने, बबल्स अच्छे से आए। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है आपको एक कॉफ़ी मेकर चाहिए, आप एक एक्सप्रेसो कॉफ़ी खुद से भी अच्छे से बना सकते हैं। अगर आपने कॉफ़ी को एंड शुगर को खूब अच्छे से बीट किया है एंड देन आपने खूब अच्छे से मिल्क के अंदर बॉयल, आपने एक अच्छा बॉयल दिया है, तो आपकी कॉफ़ी बहुत अच्छी बनेगी। जैसे कॉफ़ी मेकर यूज़ करते हैं कुछ लोग एक्सप्रेसो कॉफ़ी बनाने के लिए। मेरा भी प्लानिंग में है, मुझे लेना है अपनी किचन के लिए, बट मैं कोशिश करती हूँ जितनी मेरी नीड्स हैं मैं अपने आप से ही अच्छी कॉफ़ी बना लेती हूँ। मेरे बच्चों को बहुत पसंद आती है मेरे हाथ की कॉफ़ी, तो अपने आप से ही मैं बनाती हूँ, मुझे इतनी नीड नहीं लगती कॉफ़ी मेकर की। अदरवाइज़ मेरे मन में है कि कभी मैं फ्यूचर में कॉफ़ी मेकर लूँगी अपनी किचन के लिए। तो बस अभी मैंने आप लोगों को यही दिखाया कि थोड़ा सा रूटीन में हमने चेंज किया है। फ्रूट्स एंड सैलड्स हमने, इंस्टेड ऑफ टेकिंग लंच, हमने फ्रूट्स एंड सैलड आफ्टरनून में लेने शुरू करें। एंड लंच मैं कोशिश करती हूँ मेरा ब्रेकफास्ट में बन जाए, एंड जो भी स्नैक्स वगैरह का आइटम है थोड़ा रात को कहते हैं ना, कोशिश करनी चाहिए कि 7 PM तक आप अपना डिनर वगैरह कर लीजिए। मैं तो कोशिश करती हूँ मैं 7 नहीं तो 7:30 तक डिनर कर लेती हूँ, बट इन द नाइट हमें थोड़ा सा हल्का ही लेना चाहिए। तो कुछ भी लाइट, आप जैसे पोहा हो गया ब्रेकफास्ट में हम बनाते हैं, तो ब्रेकफास्ट में कहते हैं हमेशा हैवी लेना चाहिए। तो लंच इज़ मोर बेटर, लंच आइटम्स। एंड आप रात में पोहा ले सकते हैं, वो आपको नुकसान नहीं देगा। अ ग्लास ऑफ मिल्क ले सकते हैं। तो कोशिश मेरी रहती है रात में थोड़ा सा हम लोग लाइट लें, एंड यही मेरा रूटीन है। एंड बहुत ज़्यादा कुछ अभी मैं क्या बताऊँ आप लोगों को अपने इस व्लॉग में। आज मैंने अपने हेयर वॉश करे थे, आप देख सकते हैं मेरे थोड़ा सा ना, मैं अनसेटिस्फाइड रहती हूँ अपने हेयर के लुक को लेकर, क्योंकि मैंने जब से प्रेसिंग करानी स्टार्ट कराई है, मींस लाइक मैंने परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग कराई थी अपने हेयर में। एंड जब भी मैं वॉश करती थी ना, इतने लुक इतना अच्छा आता था, बहुत आयरन लगते थे हेयर, बहुत अच्छा लुक आता था। तो अभी थोड़ा सा वो लुक नहीं आ पा रहा है। एंड मैंने आपको बताया था कि मैं पार्लर गई थी अपनी हेयर स्ट्रेटनिंग के लिए, तो उन लोगों ने मुझे बोला कि अभी थोड़ा सा अनहेल्दी हैं आपके हेयर्स, थोड़ा सा आप ग्रोथ भी कीजिए एंड थोड़ा अपने हेयर्स को लाइक अपनी डाइट में कुछ अच्छा लेकर उसको हेल्दी कीजिए, एंड उसके बाद आप परमानेंट स्ट्रेटनिंग के लिए जाइएगा। तो बस मेरे को इन फ्यूचर लेनी है परमानेंट स्ट्रेटनिंग, जिसके लिए मैं अभी वेट कर रही हूँ। मैंने थोड़ा आंवला वगैरह लेना शुरू करा था, बट अभी जैसे 1-1.5 महीना से हेल्थ ठीक नहीं चल रही, तो मेरा वो भी छूट गया। मैंने आंवला की क्यूब्स बनाई थी, एक व्लॉग में मैंने शेयर किया था किस तरह से मैंने आंवला, जो कि हेयर के लिए बहुत हेल्दी है, उसकी क्यूब्स बनाकर फ्रीज़र में रखी। एंड आपको गर्म पानी के साथ डेली एक क्यूब लेनी होती है आंवला की। और भी बहुत चीज़ें हैं, जैसे कि मशरूम हम ले सकते हैं, विटामिन डी की जैसे डेफिशिएंसी है मेरे बॉडी में, तो हम मशरूम ले सकते हैं ट्वाइस इन अ वीक, तो वो भी हमारी इस डेफिशिएंसी को रिमूव करता है। तो वो भी कुछ नहीं हो पाया, तो बस थोड़ा सा यही है कि हेल्थ भी मेरी रूटीन के साथ बेटर चलती रहे। थोड़ा सा बॉडी की जो वीकनेस है वो जब थोड़ा थोड़ा ठीक होने लग जाएगी, तो सब चीज़ें रूटीन में आने लग जाएंगी, एंड मैं अपने व्लॉग्स में आप लोगों को फर्दर गाइस दिखाती रहूँगी। बस इस व्लॉग में मेरा एक जो मेन मैसेज है अपने व्यूअर्स के लिए वो यही है कि देखिए लाइफ में ऐसे बहुत सारे फेजेस आते हैं जब हम बहुत ऐसा फेस करते हैं कि लिटरली वी आर फीलिंग वेरी मेंटली टेंस्ड, एंड देयर इज़ नोबडी देयर इज़ टू शेयर आर थिंग्स विद। ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि देखिए जब हम किसी को अपनी बातें बताते हैं ना, हर जने का एक व्यू पॉइंट सब लोग अपने अपने हिसाब से देते हैं, जो जैसा होगा वो वैसा व्यू पॉइंट देता है। बट हम उन चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर सकते। सेटिस्फेक्शन हमें अपने अकॉर्डिंग चलने में ही मिलती है। तो जब कोई ना हो ना आपके पास अपनी बातें कहने के लिए, अपनी टेंशन्स को शेयर करने के लिए, तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने प्रभु के आगे कहिए। आपने होम टेम्पल को एक ऐसी प्लेस बनाइए घर में जहाँ आपको
सबसे ज़्यादा पीस ऑफ माइंड मिले। और वो कैसे मिलेगा, आप अपनी होम टेम्पल की क्लीनिंग पर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। मंथ में 1 बार 2 बार क्लीनिंग करिए, गंगा जल का छिड़काव कीजिए। पॉजिटिविटी के लिए आप थोड़ा सा कैम्फर लाइट कीजिए वहाँ पर, तो आपको वो एक उसे जितना डेकोरेटिव बना सकते हैं आप बनाइए, क्योंकि वो एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पर जाकर ना, एटलीस्ट मुझे औरों का नहीं पता, बट मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स अपनी देवी माता के आगे बोलती हूँ, कहती हूँ। और मुझे इतना विश्वास है अपनी ईष्ट पर, मेरे जो ये 20 साल में मेरा जो समय गुजरा है, जिसमें मैंने बहुत पूजा, बहुत अर्चना, बहुत आराधना करी है अपने प्रभु की। अब तो खैर मैं टेम्पल नहीं जाती, पहले मैं देवी टेम्पल जाती थी, तो मेरा सब छूट गया है, तो मैंने बहुत आराधना करी, मैं घर पे रहकर ही पूजा करती हूँ। तो बस यही था कि ट्रस्ट गॉड कि ये जो नवरात्रि के दिन है ना, ये बहुत पावरफुल होते हैं। आप अपनी सब प्रॉब्लम्स कहिए, सबका सोल्यूशन आपको मिलेगा। तो गाइस, आपका आज का ब्लॉग अच्छा लगता हो, मेरे मैसेज अच्छे लगते हो, तो इसे लाइक शेयर, एंड अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। टिल देन लव यू, बाय बाय।